इलेक्शन कमीशन पर जनता का विश्वास बढ़ा और तब जाकर जनता ने पूरे खुलकर वोट किया और तब जंगल राज समाप्त हुआ है। तो ये लोग जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो बूथ लूटते थे, उनको इस पर कैसे विश्वास होगा? क्योंकि उनको रात के सपने में भी टीएन सेशन और विश्वास आते हैं, क्योंकि फेयर इलेक्शन कराने का मापदंड निश्चित रूप से ये इलेक्शन कमीशन ने तय किया था और उसके बाद से ही बिहार में फेयर इलेक्शन शुरू हुआ, तभी तो ये जंगल राज समाप्त हुआ। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए, लगातार बरसात होती है, बारिश होती है। बिहार के कई क्षेत्रों में भीषण बारिश होती है, पटना में भी होती है और मीठापुर के पास सड़क के नीचे जो कैनल था वो धंस जाता है। 10 फीट के करीब में सड़क जो है धंस जाती है, जिसको लेकर के अब एनडीए की सरकार पर विपक्ष चढ़ जाता है। और आज मंत्री नितिन नवीन का भी बयान आया, जो कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। जरा पहले उनका बयान को सुने आप। 70 साल की उम्र में 38 जिलों में घूमता है, एक एक जिलों की योजना लेता है और वो जिलों की योजना को क्रियान्वयन कराने के कैबिनेट की स्वीकृति कराता है। योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उसके शिलान्यास में जाता है। एक वो शख्स है जो 70 साल की उम्र में, और एक 35 साल का जो युवा जो एक दिन काम करता है तो 4 दिन आराम करता है। सदन 5 दिन का चलता है तो एक दिन नजर आता है, 4 दिन गायब है। तो मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार जैसा युवा बनना चाहिए, जो मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि नीतीश कुमार जैसा युवा बनना चाहिए, जो 70 साल की उम्र में भी इस तेजी से और इस मेहनत से काम करता है। ये वीर कुंवर सिंह जी का प्रदेश है, जहाँ 70 और 80 साल में भी लोग मजबूती से काम करते हैं। और ऐसे लोग भी हैं बिहार में, जो तेजस्वी यादव जब हाउस भी चलता है तो एक दिन हाउस में रहते हैं और 4 दिन एसी रूम में आराम करते हैं। इलेक्शन की भी बात हो रही है, क्या लगता है कि डर है? भाई, मैं तो कहता हूँ कि बिहार उसका मॉडल है फेयर इलेक्शन का। जब लालू जी बूथ लूटते थे और तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग बंदूक के नोक पर बूथ लूटते थे, तो टीएन सेशन और विश्वास के आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पर जनता का विश्वास बढ़ा और तब जाकर जनता ने पूरे खुलकर वोट किया और तब जंगल राज समाप्त हुआ है। तो ये लोग जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो बूथ लूटते थे, उनको इस पर कैसे विश्वास होगा? क्योंकि उनको रात के सपने में भी टीएन सेशन और विश्वास आते हैं, क्योंकि फेयर इलेक्शन कराने का मापदंड निश्चित रूप से ये इलेक्शन कमीशन ने तय किया था और उसके बाद से ही बिहार में फेयर इलेक्शन शुरू हुआ, तभी तो ये जंगल राज समाप्त हुआ। नकाबपोश महिलाओं पे कैसी नजर होनी चाहिए वोटिंग के दौरान? स्पष्ट रूप से लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन कोई को नकाब लगाकर गलत तरीके से प्रैक्टिस करने का निश्चित रूप से महिला अधिकारी रहे और महिला अधिकारी एक एक लोग की जांच सत्यापन करे कि कोई महिला, कोई व्यक्ति दोबारा वोटिंग न करे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैं आपको अभी आपके सामने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले तो जाके सत्यापित कीजिए विषय क्या है। 35 साल 30 साल पहले बना हुआ संप हाउस का जो ड्रेन था वो ध्वस्त हुआ। रोड के कोई क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तेजस्वी यादव और आरजेडी की जो भी टीम है उसको चुनौती देता हूँ, चलिए मीठापुर और चल के देखिए कि प्रॉब्लम क्या था। सड़क के क्वालिटी के सड़क नहीं था, नीचे से जो 15 फीट नीचे से जो 35 साल पहले जो ड्रेन गया था संप हाउस में, वो ध्वस्त हुआ था। उसके कारण सड़क का सतह नीचे उतरा है। इस पर कहीं कोई क्वालिटी को लेंगे नहीं। हम लोगों ने उसके लिए अपने विभाग के भी स्पेशल टीम को जांच के लिए भेज दिया। लेकिन जो लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव जी, ये चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले वाली सरकार नहीं है। ये वन विभाग की मिट्टी निकाल के मॉल बनाने वाली सरकार नहीं है। ये निश्चित रूप से एक एक क्वालिटी का जाँच करती है और ये वही ब्रिज है जो 19 साल से बंद था, जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने शुरू किया। आप तो सोए हुए थे। और स्पष्ट रहिए कि जो भी क्वालिटी का विषय वहाँ पर था उसकी भी जांच हम लोग कर लिए, और जो संप हाउस में ड्रेन गया था उसके कारण ये हुआ है। और वो सारी चीज़ें, किन्हीं को कोई संशय हो तो मैं तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूँ कि आज चलिए मीठापुर, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा दोष नहीं है, ये विपक्ष की सरकार में गड़बड़ी का नतीजा है। ये जो 19 साल से बंद था कैनाल, उसको हमने चालू करवाया, नीतीश कुमार जी ने चालू करवाया। वो गड़बड़ी पहले हुआ था, अब धंस गया तो हमने विभाग को भी ऑर्डर दिया और कहा कि भैया जांच करिए कहाँ गड़बड़ी है और जरा पता लगाइए। साथ ही में तेजस्वी यादव को चुनौती भी दिया कि चलिए हमारे साथ मीठापुर और बताइए कहाँ कैसे गड़बड़ी हुआ, और फिर उसके बाद हम आपको जवाबदेही तय करेंगे। तो आप क्या समझते थे? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।